अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉगिंग कोर्स की क्लास 48 में खुशामदीद। इस क्लास में हम ऑन पेज एसईओ के मुतालिक बात करेंगे और टाइटल को प्रॉपर तरीके से कैसे लिखना है ये सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। इस कोर्स के दौरान जहां मुझे ज़रूरी लगा डिफरेंट पॉइंट्स पर मैंने आपको एसईओ के मुतालिक बताया था। अब चूंकि आप अपना ब्लॉग सेटअप कर चुके हैं और बाकायदा काम कर रहे होंगे तो हम एसईओ को प्रॉपर तरीके से सीखते हैं। तो एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बगैर आप गूगल में रैंक नहीं कर सकते और गूगल में रैंक नहीं होंगे तो अपने ब्लॉग को ग्रो नहीं कर सकते। बुनियादी तौर पर एसईओ की दो टाइप्स हैं, एक ऑन पेज एसईओ और एक ऑफ पेज एसईओ। अभी के लिए हम फोकस करेंगे ऑन पेज एसईओ पे। ऑन पेज एसईओ के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो वन बाय वन हम एक एक क्लास में इसको डिटेल में सीखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ऑन पेज एसईओ में जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो होता है टाइटल, ब्लॉग टाइटल, या इसको आप पेज टाइटल भी कह सकते हैं। जैसा कि अभी आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये टाइटल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस बात को एक सिंपल एग्जांपल के जरिए समझिए। जैसे आप किसी शख्स से पहली दफ़ा मिलते हैं तो आप उसे अपना तारुफ कराते हैं और अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम ये है। तो आपका नेम एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टाइटल है। तो ब्लॉग पोस्ट का टाइटल या पेज का टाइटल दो तरीके से काम करता है। नंबर वन, एक तो ये सर्च इंजन को ये समझने में मदद देता है कि किसी पेज के ऊपर किस किस्म का कंटेंट मौजूद है। नंबर टू, जब भी कोई यूज़र किसी सर्च इंजन में कोई कीवर्ड लिखकर टाइप करता है, उसके सामने जब सर्च रिजल्ट्स आते हैं तो पहली चीज़ जो नोटिस करता है एक यूज़र, वो टाइटल ही नोट करता है। और टाइटल को नोट करके ही वो अपना डिसीजन बनाता है कि उसने इस पेज पे क्लिक करना है या नहीं करना। तो यहाँ से एक पॉइंट हमें समझ आता है कि हमारा जो ब्लॉग टाइटल है वो कीवर्ड बेस्ड होना चाहिए, उसमें यानी कीवर्ड शामिल होना चाहिए। तभी एक सर्च इंजन उसको यूज़र को दिखाएगा, सर्च रिजल्ट्स के अंदर लेकर आएगा और यूज़र उस टाइटल को देखकर ही उस पर क्लिक करेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके ब्लॉग पे जितने भी ब्लॉग पोस्ट होंगी उन सब के टाइटल अलग अलग मुख्तलिफ होने चाहिए, वरना आपको कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू फेस करना पड़ सकता है। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का मतलब यह है कि अगर आपकी कोई सी दो या दो से ज़्यादा ब्लॉग पोस्ट का 100% सेम टाइटल या उससे मिलता जुलता टाइटल होता है तो वो दोनों पेजेस एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी ब्लॉग की सर्च इंजन में रैंकिंग्स मुतासर हो सकती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर दो ब्लॉग पोस्ट देख रहे हैं, इन दोनों ब्लॉग पोस्ट के जो टाइटल हैं वो मुख्तलिफ हैं। टाइटल के हवाले से आपने अगली जिस बात का ख्याल रखना होता है वो उसकी लेंथ होती है। जैसा कि मैंने गूगल पे मेक मनी ऑनलाइन लिख के सर्च किया है और हमें कुछ सर्च रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। अगर हम इनके टाइटल पे गौर करें, थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक यूट्यूब वीडियो है। अब आप इसका टाइटल देखें तो ये कट रहा है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ऑनलाइन फॉर बिगिनर्स इन, आगे ये कुछ कहना चाह रहे हैं वो शो नहीं हो रहा। तो इसलिए इस तरह से टाइटल कटना नहीं चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा टाइटल कटेगा या नहीं कटेगा? इसको चेक करने के लिए आपने गूगल पे टाइटल पिक्सल काउंटर लिख के सर्च करना है। फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने आएगी, टू दी वेब। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पेज टाइटल के नाम से एक फील्ड मिलेगी। यहाँ पर आपने अपने ब्लॉग का जो टाइटल है वो टाइप करना है। तो मैंने अपने ही ब्लॉग पोस्ट का एक टाइटल कॉपी कर लिया है, उसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। जैसे मैंने पेस्ट किया तो पेज की जो टाइटल लेंथ है वो 372 पिक्सल्स लॉन्ग है। गूगल के मुताबिक अगर किसी टाइटल की लेंथ 580 पिक्सल से ज़्यादा होगी तो वो कट जाएगा, वो पूरा शो नहीं होगा। तो आपने अपने टाइटल का यहाँ से ख्याल रखना है कि वो कटना नहीं चाहिए। अब हम ये सीख लेते हैं कि किस तरीके से हमने एक कैची, अट्रैक्टिव और क्लिकेबल टाइटल बनाना है अपनी ब्लॉग पोस्ट के लिए। तीन पॉइंट्स आप नोट कर लें। नंबर वन, आपका जो कीवर्ड है अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड है तो वो गुड है टाइटल के लिए, क्योंकि वो स्पेसिफिक भी हो जाता है। अगर कोई यूज़र उसको सर्च करता है तो वो आपके टाइटल के तौर पे भी सामने आएगा और वो उस पर क्लिक कर लेगा। नंबर टू, आपका टाइटल इस तरह का होना चाहिए कि यूज़र उस पर क्लिक किए बिना ना रह सके, यानी उसमें थोड़ी बहुत सनसनी होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। आप इस बात को ऐसे समझ लें जैसे अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं कोई, तो उसमें जो मेन हेड खबरों से पहले जो टिकर चल रहा होता है जिसमें एक सनसनी से भरपूर खबर आ रही होती है, तो उस तरह का टाइटल होना चाहिए ताकि यूज़र उस पर क्लिक करे। लेकिन अगेन वही बात कि झूठ नहीं होना चाहिए, कोई फेक बात आपने नहीं लिखनी वरना आपको इसका नुकसान भी हो सकता है। नंबर थ्री पॉइंट, शॉर्टर इज़ बेटर। टाइटल जितना छोटा होगा उतना बेहतर होगा, यूज़र को पढ़ना आसान होगा और वो स्टैंड आउट भी करेगा। स्टैंड आउट करने से क्या मुराद है? अब फॉर एग्जांपल आप मान लें ये जो चार क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं ये टाइटल हैं। अब इसमें मेरा आपसे सवाल ये है कि सबसे अलग कौन सा नज़र आ रहा है? आप कहेंगे ये दूसरे नंबर वाला, क्योंकि इसकी लेंथ छोटी है तभी ये बाकियों से अलग नज़र आ रहा है, थोड़ा यूनिक होकर नज़र आ रहा है, स्टैंड आउट कर रहा है। तो अगर आप शॉर्ट टाइटल वाली स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो आपका जो ब्लॉग का टाइटल होगा वो यूनिक होकर नज़र आएगा और चांसेस हैं यूज़र उस पर क्लिक करेगा। लेकिन शॉर्टर के चक्कर में ये नहीं करना कि उसमें से इंपॉर्टेंट कीवर्ड आप निकाल दें या इंपॉर्टेंट बात निकाल दें जो कि आपके ब्लॉग पोस्ट में मौजूद है। टाइटल लिखेंगे कैसे? जैसे कि ये हमारा कीवर्ड है फीमेल जॉब इस्लामाबाद। अब इससे रिलेटेड कुछ कैची टाइटल मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इस कीवर्ड से रिलेटेड मैंने चार कैची टाइटल्स लिख लिए हैं।
आप इनको पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये काम आप अपने कीवर्ड से रिलेटेड करेंगे। और अपनी ब्लॉग पोस्ट के लिए परफेक्ट टाइटल सेलेक्ट करने के लिए मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ कि आपने अपने कीवर्ड से रिलेटेड कम से कम 3 टाइटल्स लिखने हैं और उन टाइटल्स को अपने घर वालों को दिखाइए या अपने सोशल सर्कल में शेयर कीजिए और उनसे पूछें कि अगर आप ये कीवर्ड लेके सर्च कर रहे होते गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे और आपके सामने ये 3 टाइटल शो होते तो आप इनमें से किस पे क्लिक करते। मेजॉरिटी लोग जिसको सेलेक्ट करेगी, जो बताएगी, आपने वही टाइटल अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर लगा देना है, क्योंकि मेजॉरिटी हैज़ दी अथॉरिटी। अगली क्लास में हम ऑन पेज एसईओ के एक और एलिमेंट को डिस्कस करेंगे जो है डिस्क्रिप्शन। तो जुड़े रहिए इस कोर्स के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।